अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ OCD की एक ऐसी टाइप जिसमें जो है पेशेंट वो चीज़ों को बार बार गिन रहा होता है या फिर चीज़ों की तरतीब को जो है सही कर रहा होता है। हमने अक्सर हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अक्सर कहते हैं मैं चाबी रख कर भूल गया, मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि मैं चाबी जाकर ढूंढूं। और इवन के जब वो ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो चाबी उनकी जेब में होती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्हें ये याद भूल जाता है कि उन्होंने जो है किचन के अंदर अपने जो स्टोव का जो है बटन वो ऑन किया है या ऑफ़ किया है। उनके जहन में यही आता रहता है कि चूल्हे के नीचे जो है आग अभी जल रही है, हमने जो है गैस वो बंद नहीं की। इसी तरह बहुत सारे जो है लोग, उनके जहन में ये सोच आ रही होती है, जैसे वो घर से बाहर जाते हैं तो वो ये सोचते रहते हैं पता नहीं मैंने अपने घर का जो दरवाज़ा है वो बंद किया था या नहीं किया था, मैंने लॉक जो है वो बंद किया था या नहीं किया था। इसी तरह जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने जो है एक बार पैसे काउंट करके अपनी जेब में डाले हैं, लेकिन वो जो पैसे हैं वो बार बार उनको जो है गिनने को दिल करता है। उनके जहन में यही बात है कि ये पैसे ऑटोमेटिकली कम हो गए। अगर उन्होंने जो है 10 रुपये वाले नोट का एक बंडल जो है वो कंप्लीट गिन के जो है अपनी पॉकेट में डाला है तो थोड़ी देर बाद वो दोबारा गिनना शुरू कर देते हैं और बार बार वो गिनते रहते हैं, बार बार वो चीज़ों को जाकर चेक करते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बार बार चीज़ों को गिनने की वजह से जो है ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है इनकी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इनके जहन में यही थॉट आ रही होती है, यही ख्याल आ रहा होता है, यही विचार जो है आ रहा होता है कि मैंने चाबी कहाँ रख दी है, मैंने पेंसिल कहाँ रख दी है, मैंने मोबाइल कहाँ रख दी है, मैंने जो है पैसे पूरे काउंट किए थे या नहीं किए थे, मैंने जो है गैस का, स्टोव का जो है बटन वो ऑफ़ किया था नहीं किया था, मैंने कहीं चूल्हे के ऊपर जो है दूध तो नहीं रख दिया, मैंने वो जो काम करना था वो कर लिया है कि नहीं किया। बार बार इनको ख्यालात आ रहे होते हैं। इवन कि ये जो है इतने की इन सोचों के आगे मजबूर हो जाते हैं कि ये जाकर कंफर्म करना शुरू कर देते हैं, कि जाकर देखते हैं कि लॉक लगाया है कि नहीं लगाया, चूल्हा जो है वो जल रहा है या बंद है, इन्होंने पैसे अपनी जो है जेब के अंदर वो कंप्लीट गिन के रखे हैं या नहीं रखे, इन्होंने चाबी कहाँ रखी है। और इसकी वजह से इनकी जो है सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये जहाँ भी कहीं मीटिंग में अगर बैठे होंगे तो इनकी सोचें, इनकी तवज्जो जो है वो उन्हीं चीज़ों को लेकर होगी, उन्हीं सोचों के ऊपर होगी, जिसकी वजह से पास बैठे लोग जो बातें कर रहे होंगे इनको वो समझ नहीं आएगा। बाज़ दफ़ा जो है वो अनइंटेंशनली जो है उन लोगों के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस कर देते हैं, जिनकी वजह से जो है इनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये लोग जो है अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जो सारी की सारी जो सोचें हैं OCD में जो है काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग के अंदर आती है। अक्सर इन लोगों को जो है चीज़ों की तरतीब देना भी बहुत ज़्यादा मुनासिब लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने जो है एक टेबल की अरेंजमेंट की हुई है ना, तो उस टेबल के ऊपर वैसे ही जितनी भी तरतीब से इन्होंने चीज़ें रखी होंगी वैसे ही इनको तरतीब से जो है वो चीज़ें रखना पसंद है। अगर किसी ने वो जो चीज़ें हैं, वो जो टेबल की जो तरतीब है, अगर किसी ने वो चेंज कर दी तो इनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। जैसे जिस घर के अंदर, जिस रूम के अंदर वो रह रहे हैं, वहाँ जितनी तरतीब के साथ इन्होंने रखी हुई हैं चीज़ें, उनको वो तरतीब के साथ जो है अगर चीज़ें ना मिलें, बिखरी हुई हालत में मिलें, तो इन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये जो लोग होते हैं ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अरेंज करके रखते हैं। इन्हें मालूम होता है कि जिस टेबल पे मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरी कौन से वाली प्लेट है, वो अपनी प्लेट को सेपरेट रखना शुरू कर देते हैं। दूसरों की प्लेट्स का पता होता है। अपनी जो खाने की टेबल होती है, डाइनिंग टेबल होता है, वहाँ अपनी चेयर को जो है मुनासिब पोजीशन में रखना इनको बहुत अच्छा लगता है और ये उसी पोजीशन में जो है बैठना पसंद करते हैं। अगर किसी दिन वो वहाँ उस चेयर पे ना बैठे तो इनसे खाना नहीं खाया जाता है, इनकी तबीयत में गुस्सा आ जाता है। तो ये जो लोग हैं ये अपनी सोचों के अंडर आकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
जिसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, सोशल लाइफ इससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनके साथ वो बहुत ज़्यादा इनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं उस शख्स को जो है बार बार जो है चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, बार बार उन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन आ रही। बाज़ दफ़ा तो इतना ख़ास जो है टॉपिक चल रहा होता है, लेकिन वो उस ख़ास टॉपिक में भी जो है उन चीज़ों को लेकर आ जाते हैं, और ख़ास टॉपिक जो है वो एक नीचे ज़मीन की तह में चला जाता है, और वो नया टॉपिक एक निकल के आ जाता है कि मेरी चाबियाँ कहाँ हैं, मेरा वॉलेट कहाँ है, ये टेबल के ऊपर जो है माइक, इसकी पोजीशन कैसी कर दी है, ये जो चेयर है इसके ऊपर तो इस शख्स ने बैठना था, इस शख्स के नाम की जो है ये चेयर है और आप क्यों बैठे हैं, ये पानी का गिलास जो है ऐसे क्यों पड़ा हुआ है। इनकी जो ये सोचें हैं इनको जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़लीलो ख़वार भी करवा देती हैं। हालांकि ये लफ्ज़ मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा इन्हें जो है इंसल्ट को फेस करना पड़ता है। तो ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनकी ये जो सोचें होती हैं इनके ऊपर जो है इनका कंट्रोल नहीं होता। याद रखें ये जो सोचें हैं सिर्फ इन्हीं की सोचें हैं, किसी दूसरे इंसान की सोचें नहीं है। याद रखें ये सोचें जो है ना तो मेडिसिन ने जो है ख़त्म करनी है जड़ से, ना ही किसी दूसरे शख्स ने। अगर ख़त्म करनी है, अगर किसी ने कंट्रोल करनी है, तो वो बज़ाहते खुद इन्होंने कंट्रोल करनी है जिन लोगों को ये सोचें आ रही हैं, ना कि किसी दूसरे शख्स ने। तो इन सोचों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम तो यही है कि इन सोचों को ये मान लें कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सोचें हैं, ना कि किसी दूसरे की। और इन सोचों को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, उसके लिए जो है किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के लोगों को ये सोचें बार बार आ रही होती, ये जो नेगेटिव सोचें होती हैं ये बार बार आ रही होती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के, और जो स्पेसिफिकली जो है साइकोलॉजिस्ट ही जो है इनकी ओवरकम कर सकता है इन सोचों को। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इन सोचों से बचने के लिए किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, और अगर हो सके तो प्रॉपर जो है सेशन इनके साथ अटेंड करें, क्योंकि इस तरह के जो लोग जिनको मुख्तलिफ तरह की सोचें आ रही होती हैं वो जो है इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने का मौका भी नहीं देती। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बीच में ही ट्रीटमेंट अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। तो जिस शख्स को जो है इस तरह की सोचें आती हैं वो इन सोचों को कंट्रोल करें और प्रॉपर जो है अपने ट्रीटमेंट के लिए विलिंग हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।